सनातन धर्म की जय। जीवन क्या है, हम अपने जीवन को कैसे जिएं, आखिर ये जीवन है क्या? जीवन, जिंदगी तो हम जी रहे हैं जैसे तैसे करके। अपनी कोई भी दिनचर्या है उसको पूरा करते हैं, कमाते हैं, घर बसा रखे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कोई गरीबी में जी रहा है, कोई अमीरी में जी रहा है, कोई कैसा भी कमा के मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खा के जी रहा है। कोई करोड़ों में खेल रहा है, कोई लाखों में खेल रहा है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। पर किसी को किसी की परेशानियों की बिल्कुल नहीं पड़ी। हैं बहुत सारे लोग जो बहुत सारा पैसा होने के बाद, बड़े धनवान होने के बाद भी जन कल्याण की भावना रखते हैं, दान की भावना रखते हैं, कहीं कि नहीं दुखियों का सहारा बनते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग, बहुत सारे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों न हो और उनके आस पड़ोस में, बगल में, दाएं बाएं कितने भी दुखियां हों, थोड़े से पैसों के लिए दवाइयों के बिना बीमारियों में मर रहे हैं, वो उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते। हर प्राणी की, जिसमें भी भगवान ने प्राण डाले, हर जीव की बात कर रहा हूं मैं, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। आपने बहुत सारा पैसा कमाया, अपने ऊपर खर्चा, अच्छे मकान बनाए, खाने पीने पे दुनिया भर का खर्च किया, इतनी सारी जूठन आप कूड़ेदान में डाल देते हैं, जबकि आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, शहर में, इस देश में काफ़ी सारे लोग एक दाने दाने को मोहताज हैं, भूखे सो जाते हैं। पर आप कूड़ेदान में डालना पसंद करेंगे, किसी भूखे ऐसाई की मदद नहीं करेंगे। जहां आपका नाम होता वहां पत्थर लगवा देंगे अपने नाम के। भरपेट लोग हैं वहां पे उनके लिए भंडारा करेंगे। किसी दरिद्र, किसी गरीब जो दिखने में बदसूरत हो गया, फटे कपड़े, बेहाल, उससे घृणा करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही आपको पता है हमारी सिद्ध पीठ कार्य करती है, जो परमात्मा से हमें रास्ता मिला, जन कल्याणक चाहिए। तो हमें जहाँ पर हम दरबार बनाते हैं, भगवान की प्रतिमाएं लगाते हैं, वहाँ पर लोगों का भला हो। पर हमने सुना, देखा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं वहाँ पे गया था, उन्होंने मुझे कुछ कर दिया। शक्तियों का नाम लेते हैं, उस शक्ति से कर दिया। कोई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा, कोई तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर रहा, कोई शमशान में जाकर दुरुपयोग कर रहा। भगवान के नाम को भी बदनाम कर देते हैं लोग। मैं कहता हूं, आज पे आपके पास चाहे शारीरिक शक्ति है, चाहे आर्थिक शक्ति है, चाहे परमात्मा की कृपा की शक्ति है, चाहे आपने तंत्रों से शक्ति प्राप्त की, उसका सदुपयोग करें। आपने अपने ऊपर पैसा लगाया, सेहत बनाई, नहाए धोए, मस्त लग्जरी गाड़ियों में रहे, आप इसको अच्छा जीवन कहते हैं? ना, किसको पता इसका? ये जीवन तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सब चले जाना है। कौन जानेगा आपको कि आप भी कोई थे? अच्छा जीवन वो है जो हम जब ये दुनिया छोड़ के जाएं तो लोगों के दिलों में एक जगह बना के जाएं कि वो भी कोई इंसान था, इंसान नहीं फरिश्ता था। उसने इस दुख में मेरी मदद की, मुझे जीवन दिया, उसके कारण मैं आगे बढ़ा,
मैं इस बीमारी से बचा, मुझे वहाँ राहत मिली, मेरी उसने वहाँ मदद की। किसी भी तरह की मदद आप करें और जब इस दुनिया से जाएं, लोगों के हृदय में आपका नाम की गूंज हो, लोग आपके ऊपर जीवनी लिखें। तो यही तो जीवन है। आप अपनी औलाद के लिए, परिवार के लिए कितना भी कमाएं और सारा जमा करते रहें, क्या फायदा जब तक इस दुनिया में आपको जानने वाला कोई भी ना हो। इस दुनिया में आपको दुआएं देने वाले ना हो। जब आप किसी की जिंदगी में एक चिराग रोशन करते हैं तो उसकी आत्मा परमात्मा को हाथ फैलाकर आपके लिए दुआएं मांगती है परमात्मा से, और परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होती है। इससे आपकी आयु भी बढ़ती है, आपकी आत्म शक्ति भी मजबूत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा, धन का, शारीरिक बल का और आपने कुछ भी शक्तियाँ पाई उनका सदुपयोग करें। और कहीं भी आप ट्रस्ट में कहीं भी जुड़े हैं, अगर वहाँ पे भलाई के लिए काम हो रहे हैं तो वहाँ पे हर प्रकार की शक्ति का योगदान करें। घमंड किसी बात का ना करें। ध्यान रखना इस बात का सभी को। तो अपने जीवन में अपने लिए तो हम जी रहे हैं, पर इसका आधा हिस्सा हम लोगों के लिए जिएं, उन लोगों के लिए जिएं जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। उन संस्थाओं में योगदान करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि सही कार्य हो रहे हैं। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, वो परमात्मा एक आत्मा के रूप में आपके अंदर बैठकर आपकी सारी बातें सुन भी रहा है और आपको देख भी रहा है। जब आप सोचते हैं, मुंह से बोलते नहीं, तो वो सुनता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये जीवन एक प्रयोगशाला है। आप इस जीवन में कैसे प्रयोग करके उसके द्वार तक शरीर छोड़ के जाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद आपका वो जीवन शुरू होता है कि आपने इस इम्तिहान में क्या किया। वैसे ही मार्क्स मिलते हैं आपको। शरीर छोड़ने के बाद भी भटकाओ या मुक्ति या मोक्ष या उसकी शरण, उसकी कृपा, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। तो जन कल्याण करें, परमात्मा का ध्यान करें, उसकी स्तुति करें, और कोई भी दुखी मिले तो उसका सहारा बने। और सभी से प्रार्थना है, आप जहाँ भी जुड़े हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं, और अब कुछ, अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको सकारात्मक बातें मिलती हैं, आपके जीवन को एक उजियारा करने के लिए एक अच्छा संदेश मिलता है, तो जुड़े रहिए, योगदान करते रहिए। संस्था को चलाने के लिए सभी के योगदान की जरूरत है। आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जन कल्याणक बने, और नर सेवा ही नारायण सेवा है। घट घट में सभी के उस परमात्मा का वास है, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों, पशु हों, पक्षी हों, कुछ भी। किसी से नफरत ना करें, सभी से प्यार करें। मुझे आपको यही संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।